नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं कलम की जुबान समाचार पत्र का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। संत रविदास जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। ग्रामीणों ने नशे से दूर रहने का लिया संकल्प। रुड़की के ढंडेड़ी गांव में रविवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में संत रविदास द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान संत रविदास मंदिर प्रांगण से शुरू हुई शोभा यात्रा को पूरे गांव में घुमाया गया। शोभा यात्रा में डीजे पर भजन पर युवाओं में भारी जोश और उत्साह दिखाई दिया। युवाओं ने जमकर डांस किया। इतना ही नहीं, शराब के सेवन और किसी भी तरह के नशे के खिलाफ संत रविदास ने जो संदेश दिया था, आज ढंडेड़ी गांव के लोगों ने संकल्प लिया कि संत रविदास और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलना है। गांव में सभी बुराइयों से दूर रहना है। संत रविदास ने गोकशी का जो संदेश दिया, उसे आज काफी बेहतर तरीके से नुक्कड़ नाटक और झांकियों से दर्शाया गया था। इस यात्रा में शामिल संत रविदास अंबेडकर, शिव पार्वती की झांकियां हर किसी के आकर्षण का केंद्र बनी रही। जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया। वापस रविदास मंदिर पर पहुंचकर शोभा यात्रा संपन्न हुई। इस अवसर पर मंदिर समिति अध्यक्ष ने यात्रा में शामिल सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद व्यक्त किया। तो वहीं चंद्रपाल ने कहा कि संत रविदास महाराज ने हमेशा समाज में भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत रविदास ने हमेशा नशे के खिलाफ मुहिम चलाई और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। आज पूरा देश संत रविदास को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि संत रविदास महाराज ने हमेशा समाज को शिक्षित बनाने और समाज को बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया। आज दलित समाज संत रविदास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों का ऋणी है, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की। इस मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष शक्ति कुमार, उपाध्यक्ष ललित कुमार, सचिव तेजपाल कुमार, कोषाध्यक्ष आदेश कुमार एवं आयोजक एवं संयोजक चंद्रपाल, पंकज कुमार, कपिल, नीटू, लाखन, कुलदीप, अरविंद कुमार आदि बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। प्रोग्राम जो है परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन 647वां मनाया जा रहा है। इस जन्मदिन पे अच्छी झांकियां हैं, अच्छे प्रोग्राम होते हैं, सत्संग होता है, आध्यात्मिक कार्य बहुत अच्छे होते हैं। और इन्होंने एक ज्ञान और दिया था कि भाई शिक्षा की ओर बढ़ो और पढ़ो। बच्चों को ज्ञान यही दिया था कि आप पढ़ो लिखो अच्छी तरह से, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, आप जो है महान बनेंगे, हत्या नहीं करना, किसी के नशे से दूर रहेंगे, भक्ति में लीन रहेंगे, ठीक है। और गुरु महाराज जी ने यह भी ध्यान दिया था, जब इसे सदना कसाई जी गाय काट रहा था, उस गाय को भी जिंदा किया था। तो उस तरह से सदना कसाई जी ने उसको बादशाह सिकंदर के सामने बताया जा करके कि सिकंदर साहब, बादशाह जी, हम आपके शहर में एक चमार गुरु है, वो बहुत ज़्यादा अपने को वो बन रहा है, आपके बुलाए से भी नहीं आया। तो सिकंदर जी वहीं पर आए, उसको जेल में डाल दिया बुला करके। जिस समय उन्हें जेल में डाला, उन्होंने कहा, जाओ रे रविदास चमारा, तुम सारे संसार में इसमें चक्की पीसने का काम किया उन्होंने। तो जैसे ही चक्की में दाना डाला उन्होंने, गेहूँ डाल लिया, दाना डाला, जो भी डाला है, लेकिन पूरे संसार की उस समय चक्की चली थी। जब बादशाह सिकंदर के यहाँ पर वह चक्की गूंज रही थी, तो सिकंदर साहब कह रहे, अरे तो हमारी भी चक्की घूम रही है साहब। ये तो इतना है आप बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि 3 दिन के पावन मेला चलता है। हरिद्वार से जोत आती है गुरु महाराज जी की हर की पौड़ी से, और गांव तक फिर सत्संग होता है। अगले दिन भंडारा हवन होता है, और उसके बाद आज शोभा यात्रा गुरु महाराज की देख रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कितनी अच्छी से सुंदर झांकियाँ आपके द्वारा और सभी ग्रामवासी के द्वारा बहुत अच्छी झांकियाँ दिखाई जा रही है। और हम संदेश यही देना चाहेंगे कि समाज में आने वाले हमारे जो युवा साथी है, बच्चे हैं, ऐसे ही इस परंपरा को लेके आगे चले। हर साल निकाली जाती है।
संत रविदास जी ने, महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, जिसमें समाज के लिए, जो संसार के लिए जो सत्संग चल रहे हैं, आत्मज्ञान दे रहे हैं, वो सिर्फ संत रविदास जी महाराज ने ही दिया है। जो समाज को हम एकजुटता के लिए चले और लिखाए पढ़ाए बच्चों को और ज्ञान दे। ये झांकियाँ बहुत ही संत रविदास जी महाराज की है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है और संत रविदास और सदना कसाई की है, जिसमें सदना कसाई को सतगुरु महाराज जी ने ज्ञान कराया, जिससे वो आत्महत्या गाय जो हत्या करता था उसको वह काट रहा था, तो सतगुरु महाराज जी ने उसे आत्म ज्ञान कराया। जब जाकर उसने सतगुरु महाराज की शरण में आया और अपना नामदान दिया और इसलिए उन्हें कटारी छोड़ दी थी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।